Most of us are imprisoned by something. We are living in darkness until someone flips on the switch. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्ज्वल है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये बेसिकली दो फंडामेंटल राइट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। वो कौन से दो फंडामेंटल राइट्स है? पहला राइट है कौन सा? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। वो बात क्या करता है? वो बोलता है भाई राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आर्टिकल 21। वो क्या बात करता है? वो बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने ब्रेकडाउन की ओर और जानते हैं सबसे पहले कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता क्या है। तो सेक्शन 340 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 डिफाइन करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को और बोलता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुली किसी एरिया में रिस्ट्रेन करे ना, तो उस एक्ट को बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है। तो अब इसके लिए जो रॉन्गफुल वर्ड है ना यहाँ पे सेक्शन 340 में, उसका बेसिकली मतलब होता है कि आपके पास राइट नहीं है उस इंसान को रोकने का, किसी एरिया में ऑब्स्ट्रक्ट कर देने का, बट आपने स्टिल वो किया, उसको बोलते हैं वहां पे रॉन्गफुल। मतलब रॉन्गफुल का मतलब ये हुआ सेक्शन 340 के अंदर। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ए करके एक बंदा है, उसने बी करके दूसरे बंदे को ना एक रूम में लॉक कर लिया। अब वो बी जो बंदा है ना वो रॉन्गफुली कन्फाइन हो गया यहाँ पे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की ओर और इंग्रेडिएंट्स में अब जानते हैं क्या क्या हो सकता है। तो अगर इंग्रेडिएंट्स जानना है तो सबसे पहले एक चीज याद रख लीजिए कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि मेरा जो क्लाइंट है वो रॉन्गफुली कन्फाइन हुआ है, तो उससे पहले ये प्रूव करना पड़ा है कि वो उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया गया है। तो अब जितने भी रॉन्गफुली रिस्ट्रेन के जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ आ जाएंगे। क्या इसके इंग्रेडिएंट्स है? सबसे पहले एक ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। दूसरा, ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उस इंसान को किसी और जगह जाने की अनुमति ही नहीं दे रहा है, वो इंसान वहां से निकल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, वो किसी और डायरेक्शन में जा ही नहीं पा रहा है। तीसरा क्या होता है कि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना जिसके पास इंसान जाने की कोशिश कर रहा है, उसके पास वहां पे जाने का राइट होना चाहिए। राइट होना बहुत कंपलसरी है। ठीक है। अब सेक्शन 342 ऑफ इंडियन पीनल कोड बताता है इस जो ऑफेंस है उसका पनिशमेंट। वो बोलता है कि इसका पनिशमेंट जो है वो है या तो 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या तो फाइन, या तो ऐसा फाइन जो कि 1000 तक एक्सीड करता है। ठीक है। अब इसके लिए भाई अब हमने पनिशमेंट भी देख लिया, इंग्रेडिएंट्स भी देख लिए, डेफिनेशन भी देख लिया। अब क्या बच रहा है हमारे लिए? अब बच रहा है हमारा केस लॉ। तो केस लॉ क्या है? स्टेट वर्सेस बालाकृष्णन 1992 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1872 MED। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि एक पुलिस वाले होते हैं, वो एक इंसान को अरेस्ट करते हैं, जो बालाकृष्णन है उसको अरेस्ट करते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। अब वो क्लेम करता है कि नहीं भाई आप मेरे को जेल में नहीं डाल सकते, मेरे को हक बनता है कि मैं यहाँ से मूव करके, मतलब यहाँ से निकल के बाहर चल जाऊं। तो कोर्ट बोलती है जी नहीं, जिस मोमेंट आप अरेस्ट होते हो ना उस टाइम जो पुलिस स्टेशन में जो बंदा हेड रहता है उसके पास पावर चल जाता है। और ये एक बेसिकली मान लीजिए आप एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है कि जहां पे भी पुलिस और जुडिशरी कोई भी बीच में आता है, इंटरवीन करता है, तो उस केस में ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा। अगर पुलिस वाला आपको अरेस्ट करता है और आपको जेल में रखता है तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच।